Right. So up to now we have seen the story on first two pages, that is page number 28, 29, where we got to know that mother of Saida ki mama बीमार है, ailing for a long time and she is not well for a long time. उनको बहुत problems है, like fever, cough, body ache. Ache means pain in the body, painful joints and so many other problems. She has consulted number of physicians, different physicians को consult किया है. She got relief also, improvement भी हुआ है, लेकिन soon she relapsed into her old self. Relapse मतलब ठीक होती है और वापस कुछ दिनों में वापस उसी कंडीशन में पहुंच जाती है. That means one कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर. एक प्रॉब्लम ठीक होती है, दूसरी कोई नई प्रॉब्लम बीमारी आ जाती है. सो शी वाज नॉट गेटिंग वेल. ठीक है. एंड हमने यहाँ पढ़ा दैट फिजिशियंस ने क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, दैट शी हैज टू रिमेन इन अ small room, not open to the air and wind, light, और she was forbidden the normal food. उसको सलाह डॉक्टर्स ने कहा था कि नहीं कुछ भी मतलब पर्टिकुलर डाइट फॉलो करने को कहा हुआ था, लाइक खिचड़ी दलिया वटेवर. ठीक है. लेकिन और साथ के साथ उसे बाहर जाने की भी पाबंदी लगाई हुई थी, लाइक कन्फाइन किया हुआ था टू हर स्मॉल डिंजी रूम, जिसके डोर्स और विंडोज भी बंद थे. ये सलाह किसकी थी? फिजिशियंस की. ये बात हमने पढ़ी. फिर जब सही फिर हमने पढ़ा दैट व्हेन हर कंडीशन बिकेम क्रिटिकल, कि जब वो और नाजुक हो गई, व्हेन शी वाज रियली गेट द सिचुएशन वाज गेटिंग वर्स्ट, बुरी होती जा रही थी, तब उसके रिलेटिव्स एंड नेबर ने क्या सजेस्ट किया, दैट शी शुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट. और क्या दलील दी, क्या रिक्वेस्ट करते हुए किस बात पे जोर दिया, कि पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ है, तुम स्पेशलिस्ट को दिखाओ और कोशिश करो वहां से तुम्हें इलाज मिले. अब सईदा की मदर हमें बताया है दैट शी वाज नॉट वेरी रिच, वो पुअर है. तो उन्होंने कैसे, अब क्योंकि डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की फीस ज्यादा होती है, तो शी मैनेज द फी ऑफ डॉक्टर एंड द कॉस्टली मेडिसिन बाय सोल्ड सेलिंग सम ऑफ द ट्रिंकेट्स. ट्रिंकेट्स क्या होते हैं? नॉट ऑफ मच वर्थ, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो ज्वेलरी हो चाहे वो डेकोरेटिव आइटम्स हो, वो छोटे छोटे पीसेस जिनको बेच के बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी उसने वो सब बेचे और पैसे इकट्ठे किए. फिर हमें बताया गया था इस पेज पे कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर आता है, वो सईदा की मम्मा से मिलता है और वो बताता है इफेक्टिव और कॉस्टली मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, लेकिन साथ साथ जोर किस बात पे देता है, दैट शी शुड ईट व्हाटएवर शी लाइक्स टू. नॉर्मल खाना खाए, जो मन करता है, जो इच्छा करती है वो खाए, ठीक तरीके से खाएं, और साथ के साथ हवा और धूप भी लें, बंद कमरे में मत रहें. शी इमेज लाइक द डॉक्टर एडेड एम्फेटिकली मतलब जोर देते हुए, फोर्सफुल मैनर में किसी को कुछ कहना. उसने क्या कहा कि लीव दिस डार्क होवल. होवल इज अ प्लेस विच इज नॉट फिट टू लिव, जो डर्टी है या नॉट एयरी है, ऐसा प्लेस. तो उसने कहा इस होवल को छोड़ दो, इस गंदे रूम को छोड़ दो, शिफ्ट टू अ बिगर एंड एयरी रूम, जाके एक अच्छे खुले हवादार कमरे में रहो. और उसने ये भी कहा कि सुबह की धूप लो 1 घंटा. राइट. सो नाउ जब वो डॉक्टर ने ये सारी प्रिस्क्रिप्शन दे दी, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या बताया हुआ है, देयर वाज अ काइंड ऑफ अ नॉइजी कमेंट्री अमंग ऑल द प्रेजेंट, अ काइंड ऑफ अ डिबेट स्टार्टेड, डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि नहीं डॉक्टर ने सही सलाह दी है या गलत. कुछ कहें कि सही दी है, कुछ कहें गलत. एक एक्सपीरियंस लेडी बोली नहीं नहीं, जिसको कफ होता है ना उसे हवा में नहीं जाना चाहिए. इस पे एक यंगर उससे झगड़ पड़ा कि नहीं नहीं ये तो जाना चाहिए, ऐसे नहीं. मतलब कहते हैं ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, आपस में सबकी कमेंट्री शुरू हो गई रिलेटेड टू द डॉक्टर्स एडवाइस. लेकिन वहीं पे सईदा की मामा का क्या बताया हुआ है कि सईदा की मामा ने प्रॉमिस किया अपने आप को, डिटर्मिन मतलब पक्का इरादा किया कि यस शी विल फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर टू द लेटर. टू द लेटर मतलब जैसा जैसा डॉक्टर ने कहा है वैसा वैसा वो करेगी. और फिर उसने इंस्ट्रक्शन दी कि मेरा बेड जो है शिफ्ट कर दो और मैं तो चारपाई पे बैठूंगी 1 घंटा डेली. ठीक है. अब ये कह दिया. अब हम आगे पढ़ते हैं जहां हमने छोड़ा था. लेट्स स्टार्ट नाउ. It so happened that the sky remained overcast next morning. What do you mean by overcast? Overcast means surrounded by clouds. It was not clear. Sky जो था वो clear नहीं था. It was surrounded by clouds. So इस तरह का मौसम बना रहा.
द सेम वाज द केस फॉलोइंग डे, और सिर्फ एक ही दिन नहीं, उसके अगले दिन भी यही था, धूप निकली ही नहीं. इट वाज ओवरकास्ट इन द स्काई. Overcast in the sky मतलब the sky was covered with clouds. Saida mother was dejected. She really felt bad. Dejected मतलब she really felt bad over that sun did not show up. है ना? She muttered. Muttered मतलब मुंह मुंह में बोला. When your speech is not clear, आप ऐसा कुछ कह तो जाते हो, लेकिन वो सुनने वाले को क्लियर नहीं होता. आप अपने ही मुंह में कुछ बोल बुलाते हो, जिसको हिंदी में कहते हैं बुड़बुड़ाना. राइट. सो शी मटर्ड. क्या मटरिंग की उसने? ओ लॉर्ड ऑफ माइन, ओ भगवान मेरे, व्हाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन? ये आपने सूरज को कैसी ऑर्डर दे दिया कि निकलो ही ना? हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड? मैं ठीक कैसे होंगी? शी वाज जस्ट टॉकिंग टू सन एंड कंप्लेनिंग, सॉरी गॉड, एंड कंप्लेनिंग कि भाई हाउ विल आई गेट क्योर्ड अगर सूरज निकलेगा ही नहीं तो. राइट. सईदा was playing with her doll nearby. सईदा वहीं बैठी खेल रही थी जब उसने उसकी माँ ने ये सब कहा, मटरिंग की. She heard her mother's lament but kept calm. यहाँ lament का मतलब है the expression of sadness, कि जब उसने मदर ने कहा, उसने सईदा ने देखा कि उसकी मदर सैड है और वो कुछ बोल रही हैं. राइट. बट चुप रही. सईदा did not say anything. Later in the afternoon, जब काफी देर शाम की बात है, जब when she stumbled on a spot of pale sunshine, उसको एक हल्की सी धूप पर पैर पड़ा. जैसे अब धूप पर पैर पड़ने का क्या मतलब है? उसके आंगन में कहीं धूप आ रही थी. अब आप देखो, जब मैं बैठी हूँ तो धूप नहीं है कमरे में, लेकिन कहीं ब्राइट कॉर्नर दिख रहा है. So that means a light sign of like sunshine is entering into the room and the tube light is also shining. So वो जो एक छोटी सी धूप पर उसका पैर पड़ा. ठीक है. And she got really very happy. Stumbled मतलब, वैसे stumble का मतलब होता है गिरना. She, यहाँ stumble का मीनिंग है met that spot accidentally, like fallen onto that. यहाँ पे भी वही बात आएगी. fallen onto a spot मतलब एरिया, pale मतलब पीली, sunshine in the courtyard. courtyard मतलब आंगन. ठीक है. She ran to her mother to say that sun was there. भागी भागी दौड़ी दौड़ी गई कि मम्मा सूरज है, sunshine है. अब नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट. लेकिन वहां जो रिलेटिव्स और नेबर्स थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई धूप नहीं है. इट्स टू लेट एंड चिली. बहुत ठंड है, अभी बहुत देर हो गई है और बहुत ठंड है. योर मदर कांट सिट आउट देयर. वहां नहीं बैठ सकती तुम्हारी मदर. डिसहार्टन्ड, उसका दिल टूट गया थोड़ा सा. सईदा रिटर्न टू हर डॉल. वापस अपनी डॉल के पास चली गई. देयर वाज नो सन रियली. एक्चुअल में सन था भी नहीं, except for its last remnant entangled in the top branches of the family of mango tree. सिर्फ क्या था? रेमिनेंट मतलब अवशेष. अवशेष मतलब बचा कुचा समथिंग. रेमिनेंट मतलब सपोज ये कह लो कि पूरा चीज निकल जाए और जो आपका कहते हैं ना, हाथी निकल गया, पूंछ रह गई. सो पूंछ हाथ में पकड़ ली तो वो पूंछ सी कोई चीज रह जाए. वॉट एवर इज लेफ्ट ओवर आफ्टर द होल हैज गॉन. ठीक है. दैट इज रेमिनेंट. तो वो सिर्फ एक छोटी सी किरण थी धूप की. धूप तो जा चुकी थी, हल्की फुल्की धूप की किरणें थी जो रह गई थी. और कहाँ फंसी हुई थी? ब्रांचेस के थ्रू आ रही थी. किसकी ब्रांचेस के थ्रू? उनके आसपास जो मैंगो ट्रीज लगे हुए थे घर के. ठीक है. नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज. ये तो आप सबको पता है, बच्चों के पास कोई एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है जिससे वो किसी से भी बात कर लेते हैं. चाहे वो नदी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, खिलौने हो, भगवान हो, सबसे बातें कर लेते हैं. देखा है ना छोटे बच्चों को, एटलीस्ट अप टू जब तक वो 4th 5th में होते हैं, वो अपने टॉयज से बातें करते हैं. चाहे उनके साथ कोई खेलने को है या नहीं है, वो अपना टाइम पास अच्छे से कर लेते हैं बिकॉज दे आर सो एक्सप्रेसिव. उनकी अपनी ही लैंग्वेज होती है. कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं किसी के साथ भी, अपनी गुड़ियों के साथ, अपने खिलौनों के साथ, भगवान जी के साथ. सो चिल्ड्रन have at their command a secret language. उनकी एक secret language होती है, foreign to the grown ups altogether. यहाँ foreign का मतलब क्या है? विदेश नहीं है foreign. यहाँ foreign का मतलब है unknown to the old people. जो बड़े हो जाते हैं उनको ये लैंग्वेज नहीं आती है. आपने देखा है ना कि जो बड़े हो जाते हैं, हम अब हमें कहो कि गुड़ियों के साथ खेलना है तो हम ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, है ना.
लेकिन वही जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब छोटी लड़कियां होती हैं, हम खूब बातें करते हैं, बहुत सारी इमेजिनेशन करते हैं, है ना? सो यहाँ फॉरेन का मतलब है विच इज नॉट नोन टू द ग्रोन अप्स। यहाँ ग्रोन अप्स कौन है? एल्डर पीपल। ग्रोन अप्स मतलब जो बड़े हो गए हैं। सो in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, sun, the moon, perhaps even the Almighty, भगवान के साथ भी। तो यहाँ इस 3-4 लाइनों में हमें क्या बताया कि बच्चों के पास एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है जिससे वो किसी से भी बात कर लेते हैं, इंक्लूडिंग भगवान Almighty. Using that special language, Saida addressed her remark to the last departing rays of sun. अब उसी लैंग्वेज का सहारा लेते हुए सईदा ने लास्ट डिपार्टिंग मतलब जो लास्ट किरणें जो जा रही थी, डिपार्टिंग मतलब लीविंग द अर्थ, वो जब जा रही थी क्या बोली सईदा उनको? शी एड्रेस मतलब उसने बुलाया, पुकारा। क्या पुकारा? डियरेस्ट सिस्टर, डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, कि कल जरूर आना और खूब सारी वार्मथ और ब्राइटनेस लेकर आना, हल्के हल्के मत आना, ठीक है? यू सी माई मदर इज इल, तुम्हें पता है मेरी माँ बीमार है, एंड नीड्स योर हेल्प, तुम्हारी मदद की उनको जरूरत है। सो एक्चुअली ये सईदा ने अपने बच्चों की तरीके से उसने एक सनरेज को रिक्वेस्ट कर दी, ठीक है? अब देखो सनरेज ने क्या कहा। सनरेज ने कहा, श्योरली आंसर द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, विल बी हियर एट द फिक्स्ड आवर, उदास मत हो, हम जरूर आएंगे। वेदिका चली गई या वर्णिका? ओके, चलिए। सो वो प्रॉमिस कर दिया सनरेज ने, एक सनरे ने बोला उदास मत हो, हम जरूर आएंगी। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द sprightly sun rays embellished themselves for the journey down to earth, the sun said, it's our day off again. अब एम्बेलिश्ड का क्या मतलब होता है? सजाना, किसी चीज को सजाना। स्प्राइटली का क्या मतलब होता है? फुल ऑफ एनर्जी, लाइफ एंड एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ एनर्जी। जब सनरेज फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी होती है ना? तो जब ये सनरेज तैयार हो रही थी कि अब हमें धरती पे जाना है, तब इनके फादर सन ने क्या कहा? आज तो छुट्टी है, राइट? इट्स आवर डे ऑफ अगेन, फिर से छुट्टी है, तीसरे दिन भी छुट्टी बोल दी, ठीक है? 2 दिन से तो निकल ही नहीं रही थी धूप, तीसरे दिन की भी छुट्टी हो गई। अब वी आर स्टेइंग अप हियर, गॉड सन गॉड ने कहा कि आज तो ऊपर ही रहना है। द रोड टू द अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मक्की क्लाउड्स। तो उन्होंने बताया कि जो रोड है, हमारा रास्ता है, वो किसने रोक रखा है, किसने कवर कर रखा है? क्लाउड्स ने, जो कि बहुत गहरे हैं और काले और गंदे हैं। मक्की इज नॉट क्लीन और क्लियर, राइट? काले घने बादलों ने रास्ता ब्लॉक कर रखा है, हमारा धरती पे जाने का रास्ता ब्लॉक कर रखा है, इसलिए तुम्हारी आज फिर से छुट्टी है, ठीक है? नाउ दिस इज व्हाट द सन सेड। अब the little ray so much wanted to go down for the lark here is for the happiness and for the speak, like उन्होंने promise किया था ना, so वो जाना चाहती थी, बहुत उनका मन था, but they remained quiet, लेकिन कुछ बोली नहीं। फिर one of them though who had made a pact with little सईदा said, उनमें से एक किरण बोली जिसने promise किया था सईदा से, क्या? सर आई कांट स्टे बैक, मैं नहीं रुक सकती। I have given my word to Saida, whose mother is ill and needs our help. मैंने given my word मतलब promise करना, right? She said, I have given my promise to Saida, वो वाली लड़की सईदा जिसकी माँ बीमार है और उसे हमारी जरूरत है, उसको मैंने प्रॉमिस किया है। सो आई कांट स्टे, मैं नहीं रुक सकती, मुझे तो धरती पर जाना ही होगा। आई पियर्स थ्रू, पियर्स मतलब किसी चीज को चीरते हुए जाना, होल करते हुए जाना। अब जब कोई चीज क्रॉस ओवर करेगी, मैनेज करना क्रॉस करने का, सो उसने कहा आई विल पियर्स थ्रू, मैं करूंगी क्रॉस, ठीक है? टू द क्लाउड्स टू रीच सईदास कोर्टयार्ड, सईदा के आंगन में पहुंचने के लिए मैं इन काले घने बादलों को भी चीरती हुई निकलूंगी। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, नहीं हम नहीं पहुंचेंगे तो उसकी माँ ठीक कैसे होगी?
Like she was worried and showing consideration. Hearing this, ये सब सुनकर, all the rays nearly staged a revolt against their father, the sun. जब एक ने हिम्मत दिखाई तो सारी बहनें किरणें बोली हाँ, उन्होंने अपने सन फादर के अगेंस्ट एक रिवोल्ट ही कर दिया. रिवोल्ट मतलब सब खड़ी होगी, नहीं नहीं हम तो जाएंगे जाएंगे, जिद पकड़ ली जाने की. ठीक है, किसी ने भी अपने फादर की बात मानने को तैयार नहीं हुई. एवरीबडी वॉज स्टेज्ड अपॉन मी, सबने अपना धरना धर लिया कि नहीं हम तो जाएंगी. ठीक है, अगेंस्ट द विश ऑफ देयर फादर. फादर तो नहीं चाहते थे वो जाएं. Now, fancy staying back again, they said in a single voice. एक आवाज में बोली, what will the people of the earth say about us, that we of the heavens have turned liars? अब उन्होंने सबने एक आवाज में बोला कि अगर हम नहीं जाएंगी तो धरती के लोग क्या कहेंगे कि ये जो ऊपर हवा में हेवंस में बैठे हैं गॉड्स, ये सब झूठे हैं. क्यों उन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था ना, अगर वो प्रॉमिस पूरा नहीं करेंगे तो विश्वास उठेगा धरती के लोगों का कि हमारी तो गॉड सुनते ही नहीं है ना. विश्वास टूट जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, आगे से भगवान जी को कोई पूछेगा ही नहीं अगर विश्वास टूट गया तो. सो विश्वास बनाना पड़ेगा ना, राइट. देखो एक दो दिन गलती हो जाती है, सपोज आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो या मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ, गलतियां सबसे होती हैं. लेकिन अगर हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं तो अगर बाय चांस किसी दिन क्लास नहीं भी हुई, कोई बात नहीं, आज मैम को कोई जरूरी काम होगा शायद इसलिए नहीं हुई, या आज आपने होमवर्क नहीं किया, हो सकता है बच्चा बीमार हो, कोई बात नहीं, बट बच्चा पढ़ता है, तो हम ट्रस्ट पे तो चलते हैं ना, हम एक्सक्यूजेस लेते हैं. सो उसने ये ट्रस्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी चीज है ना, राइट. सो इसी पे दुनिया टिकी, इसी पे काम चल रहे हैं, राइट. गलतियां हो सकती हैं, उसको मैनेज किया सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए. वो रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट मेंटेन रखने के लिए हमें हमेशा काम करना चाहिए, राइट. सो उन्होंने कहा कि क्या कहेंगे ये धरती के लोग. द सन रिलेंटेड, रिलेंटेड मतलब फाइनली अग्रीड. मन नहीं था लेकिन फाइनली ही अग्रीड टू व्हाट ही एक्चुअली अपोज्ड अर्लियर. पहले जिस चीज को मना किया था उसको वापस एक्सेप्ट कर लेना, अग्री कर जाने का वर्ड है रिलेंटेड. सो द सन रिलेंटेड. प्लीज योर सेल्फ, उसने परमिशन दे दी, अच्छा ठीक है जैसा मन करता है वैसे करो. प्लीज यहाँ मतलब हैप्पी हो जाओ, राइट. प्लीज योर सेल्फ मतलब परमिशन दी है यहाँ पे, प्लीज रिक्वेस्ट नहीं है यहाँ पे, प्लीज है. ओके ठीक है, जैसे तुम्हें खुशी मिले, ठीक है, डू इट. ही सेड माइंड योर क्लोथ्स दो, लेकिन अपने कपड़ों का ध्यान रखना. अब कपड़े क्या है उनके, द रेज ओनली, राइट. माइंड योर क्लोथ्स कि गंदे ना हो, खराब ना हो. ठीक है, जैसे बच्चे घर से निकलते हैं तो फादर और मदर कहते हैं ना, ध्यान रखना, ध्यान से खेलना, गिरना नहीं, है ना, वैसे सन गॉड ने भी बोला. द क्लाउड्स आर मक्की, अपने कपड़ों का ध्यान रखना, क्लाउड्स बहुत डर्टी है. ठीक है, नेवर माइंड आवर क्लॉथ्स, फिक्र मत करिए हमारे कपड़ों की, वी कैन ऑलवेज चेंज, हम तो बदल लेंगी. ठीक है, बट गो वी मस्ट, लेकिन हमें जाना तो पड़ेगा. And the rays rushed towards the earth. Clouds stood guard against them, and the Saidas called out. क्लाउड्स पूरा पहरेदारी कर रहे थे, बीच में रास्ता रोक के खड़े थे, लेकिन उन्होंने रास्ता बना लिया कोर्टयार्ड का. द लिटिल रे फोकस देयर हीट, उन्होंने बिल्कुल फोकस कर दिया हीट को अपनी. एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, और उनके पास तो बहुत सारी थी. द रेज गॉट थ्रू, शूटिंग पास द बिविल्डर्ड क्लाउड्स. बिविल्डर्ड मतलब कंफ्यूज्ड, बेचारे क्लाउड्स मुकाबला नहीं कर पाए, कंफ्यूज हो गए कि कैसे रोके इनको. ठीक है, bewildered here means confused and surprised. है, दे वर ऑलरेडी लेट, क्योंकि वो हार चुके थे. क्यों हार चुके थे? क्योंकि सनरेज ने अपना रास्ता बना लिया था. सईदा सॉ द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग, सबको आते हुए देखा, अप्रोचिंग मतलब आते. एंड हर हार्ट लेफ्ट विद जॉय, खुशी से दिल भर गया उसका. She shouted, Amma, Amma, the sun is here, come out. The old lady's eye welled up with tears of gratitude. उसकी भी, सईदा की मम्मा की भी आंखें धन्यवाद के कारण भर गई, उसको भी बहुत ग्रेटिट्यूड फील हुआ, थैंकफुलनेस फील हुई. ठीक है, कि भगवान ने मेरी सुन ली. Her charpai was placed in the courtyard and she sat on it for an hour reclining. Reclining मतलब एक recliner होता है ना, easy chair. ठीक है, reclining against bolsters. Bolsters मतलब वो जो pillars होते हैं उनके सहारे वो लेटी. It had been months since she had left for the suns on her hands and face and breath.
last 10 minutes left. Let's finish it fast. It had been months since she left, had felt the sun on her hands and face and breathed in fresh air. कि आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि कितने दिनों बाद, कितने महीनों बाद आज उसने धूप का एहसास किया था, है ना? कब से तो अंधेरे में रह रही थी. She thought she was in a new world. उसकी माँ को ऐसा लगा जैसे एक नई दुनिया में आ गई है. Though pale, her face growled and her eyes shone bright. जबकि पीली थी पड़ी हुई, लेकिन उसकी फेस पे थोड़ा सा ग्लो आया, थोड़ा सा शाइन आई आईज में. She saw her child too bathed in the sunlight and kissed her. अपनी बेटी को भी प्यार किया. The morning air brought a new fragrance from nearby flowers. आसपास के फूलों की भी उसको खुशबू आ रही थी. The birds chanted a new tune. बर्ड्स जो बोल रहे थे वो बहुत मधुर लग रहे थे उसको. सईदा मदर्स फेल्ट बेटर ऑलरेडी. अब जब इतनी सुंदरता आसपास फैली हो, कोई कितना भी बीमार हो, थोड़ा तो मन खुश होता है ना? तो ये सब जब चिड़ियों की चहचहाना, बर्ड्स का आना जाना, धूप का पड़ना, ये जब जब उसको मिला उसे बहुत अच्छा लगा और वो बेटर फील करने लगी. ठीक है. शी इज फुली रिकवर्ड नाउ. अब वो ठीक हो रही हैं, बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस. एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे. सो वो ठीक हो गई. अब स्टोरी कैसे एंड की है जाकिर हुसैन ने कि अब वो ठीक हो गई है, लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन अभी भी याद रखनी है कि 1 घंटा धूप में जाना है, बैठना है और फ्रेश एयर भी लेनी है. योगा प्राणायाम विच वी से इट्स मैंडेटरी. लंग फुल ऑफ एयर मतलब आपके लंग्स में, फेफड़ों में पूरी शुद्ध हवा जाए. They get cleaned up. So this is all about the lesson story. I hope I have explained. मैंने इसको रिकॉर्ड भी कर लिया है. आज मैं कोशिश करती हूँ ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर देती हूँ और फिर tomorrow I will make the video once again. If it is not clear, you can watch that video. Ticket for the explanation of the chapter. And as I earlier mentioned, there is a lot of vocabulary in the chapter to be learned. जो new words है, go through those vocabulary words, understand them, and try to apply, uh, involve them in your vocabulary, right? Include them in your vocabulary. That's all for the day. Now you can ask your questions.